Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 9th Math Chapter 8 Quadrilateral. आज हम exercise 8.1 के question number 4 से start करेंगे. Let's read question 4. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that first part में show करना है ABCD is a square and second part diagonal BD bisect angle B as well as angle D. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें एसी डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ में एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है. हमें शो करना है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है. क्योंकि एबीसीडी हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमें क्या शो करना है, एबीसीडी एक स्क्वायर है. और सेकंड पार्ट में हमें ये शो करना है कि जो सेकंड डायगोनल बीडी है वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है एंड एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है. तो हम इस पूरे क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. हमने एक रेक्टेंगल बना लिया एबीसीडी, ठीक है. इसमें दो डायगोनल एसी एंड बीडी ड्रॉ कर लिए और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एसी डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ में एंगल सी को भी कर रहा है. तो इट मींस ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2 ये इक्वल दिया है, ठीक है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन. इसी तरह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इट मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज ये दोनों इक्वल दिया है, राइट. क्लियर इतना. और हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये जो रेक्टेंगल एबीसीडी है वो हमें प्रूव करना है ये स्क्वायर है, ठीक है. और सेकंड पार्ट में हमें ये शो करना है कि जो सेकंड डायगोनल बीडी है, हमें शो करना है कि सेकंड डायगोनल बीडी एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है. इट मींस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. इसको हम लिख देते हैं 5 और इसको लिख देते हैं 6 और इसको लिख देते हैं 7 और इसको लिख देते हैं 8, ठीक है. ये हमें शो करना है. यानी हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 4 और हमें शो करना है 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू 8 और साथ में ये रेक्टेंगल एबीसीडी एक स्क्वायर है, ये भी हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में. क्लियर हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो हम गिवन में लिख लेते हैं, ठीक है. गिवन क्या है, हमें गिवन में दिया हुआ है कि एसी डायगोनल एंगल ए एंड एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है. तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये हमें दिया हुआ है, राइट. और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. पार्ट में हमें शो करना है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. तो हमने लिख लिया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, राइट. तो फर्स्ट पार्ट में है बीसीडी हमें स्क्वायर प्रूव करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये रेक्टेंगल दिया हुआ है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और स्क्वायर के लिए हमें टू एडजेसेंट साइड को इक्वल शो करना पड़ेगा. एडजेसेंट मींस जो एक के बाद एक, मतलब जो इसके साथ में, जैसे ए बी है तो ए बी के साथ में ये बी सी बना हुआ है तो इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है. तो हमें ए बी सी डी स्क्वायर के लिए क्या शो करना पड़ेगा, ए बी इक्वल टू बी सी, राइट. अब जब हम ए बी इक्वल टू बी सी कर देंगे तो बी सी के इक्वल टू सी डी होता ही है और ए बी के इक्वल टू डी सी होता है. इट मीन्स ए बी सी डी हमारा स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, राइट. तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट. और साथ में ये क्या है, हमें एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है. रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है. इट मींस जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होंगी. तो इज ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी as ABCD is a rectangle. रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, राइट. तो दैट इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है. जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं. इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हमने इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया एंड इसको 3 दे दिया. फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड कंपेयर करो इन दोनों को. एंगल 4 कॉमन आ रहा है. इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया. तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. तो इट मींस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, राइट. तो लिखेंगे फ्रॉम
सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड का राइट, दोनों का राइट साइड सेम है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। तो जब ये दोनों बेस एंगल इक्वल हो गए तो इनके जो साथ में साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, मीन्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। AB इज इक्वल टू BC। रीजन क्या हो जाएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, जो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, राइट। क्लियर हो गया आपको? तो इट मीन्स अब क्या देखो, AB इक्वल टू BC हमने शो कर दिया और BC इक्वल टू DC तो गिवन है ही, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वलिटी होती है एंड AB इक्वल टू DC है। इसको नंबर फर्स्ट देते हैं, फिर लिखते हैं AB इक्वल टू DC। AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो इसको हम सेकंड नंबर दे देते हैं, राइट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्योंकि देखो AB इक्वल टू BC है और AB इक्वल टू DC है तो इट मीन्स क्या होगा? AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC और BC के इक्वल AD है तो इक्वल टू DA। हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। समझ आ गया? सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है डायगोनल BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है एंड एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स हमें प्रूव करना है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो हम इसको थ्योरेटिकल करेंगे कि भाई ABCD प्रूव हो गया है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे as ABCD is a square। ठीक है, स्क्वायर प्रूव हो गया तो इट मीन्स दैट इज जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स। तो इट इम्प्लाइज क्या प्रूव हो जाता है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। प्रूव करना था कि डायगोनल BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, साथ में एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for watching new videos. Thank you.